महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी आगे है। बीजेपी 130 सीटों पर आगे यहां पर चल रही है। 288 में से 214 सीटों पर महायुति आगे नजर आ रही है। महाअघाड़ी सिर्फ 52 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र नगर परिषद की 288 और नगर पंचायत की 6,869 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और अब तक आए रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभरी है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 130-31 पर आगे है। शिवसेना 44 पर आगे दिख रही है। एनसीपी 32, शिवसेना यूबीटी सिर्फ 6, कांग्रेस 33, एनसीपी एसपी जो है वो 8 पर ही सिर्फ आगे है और बाकी 14 पर आगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो निकाय का जो रण है उसमें यहाँ पर महायुति को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, यहाँ तो काफी आगे महायुति दिख रही है। ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनाव हुए और हमने देखा किस तरीके से काफ़ी सीटों पर बीजेपी बनाम शिवसेना भी था और कहीं ना कहीं जो महायुति में दरार भी सीधे तौर पर सामने दिखी। लेकिन जब अब आंकड़े आ रहे हैं तो सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है। और अगर तुलना की बात की जाए तो पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में 91 का फिगर था और अब अगर देखेंगे तो 130 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी और कहीं ना कहीं 51 सीटों पर शिवसेना है। हालांकि अगर महायुति की बात करें तो 214 मतलब आंकड़ा बहुत बड़ा है, आगे पार भी कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी की बढ़त काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं महायुति की जो घटक दल है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। 51 का आंकड़ा है उसके पास और ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि महानगर पालिका के चुनाव होने और सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी के चुनाव होने, तो आप हम सभी समझ सकते हैं कि कितना मनोबल एकदम बन गया है बीजेपी का, खास करके महायुति का और जो साथ में लड़ने वाली है बीएमसी चुनाव। और बीजेपी के नेता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव तो सिर्फ झांकी है, अब बीएमसी अभी बाकी है। तो हालांकि अभिषेक आप एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भाजपा को झटका लगा है। यहाँ पर शिंदे गुट की उम्मीदवार की जीत हुई है। हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र और कुंभ मेले की नगरी त्र्यंबकेश्वर में बीजेपी शिंदे गुट से हार गई है। यह हार भाजपा के लिए चुभन भरी है क्योंकि खुद यहाँ पर आपको बता दें कि इस सीट को लेकर काफी चर्चा थी और यहाँ पर भाजपा जो है वो शिवसेना से हार गई है। अभिषेक, जरा बताइए इस सीट के महत्व को लेकर और किस तरह की सियासत इसको लेकर होती रही। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे इसमें कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी बनाम शिवसेना देखा गया और उनमें से ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है नासिक जो सीट है वहाँ पर बीजेपी का और ऐसे में शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जो सेंध लगाई है वो साफ तौर पर दिख रही है। और इसी तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर भी बीजेपी कहीं प्रभावी होती हुई दिखती नजर आ रही है और कहीं शिवसेना। और यही बताता है कि जो वर्चस्व रहा है महाविकास आघाड़ी का वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका या खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि सिंगल डिजिट में सिमट गए हैं शरद पवार का गुट एनसीपी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं 30 से ऊपर का आंकड़ा लेती हुई नजर आ रही है यहाँ पर और ये सारा समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें तो महायुति एक साथ 200 से ज़्यादा 214 का आंकड़ा अभी रुझान के जो समझ में आ रहे हैं उससे आगे बढ़त बढ़ाई हुई है और इसी के चलते आने वाले बीएमसी चुनाव पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो बात चल रही है शिवसेना और बीजेपी महायुति में बीएमसी में लड़ने की, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए और इससे एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे चल के जल्द ही इसका रुझान जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, जो तमाम पार्टियां यहाँ पर अकेले रण में अपनी ताकत दिखाने की सियासत करती हुई नजर आ रही थी महाराष्ट्र में, अब देखिए नतीजों के बाद कहां पर ये जो सियासत है वो आगे जाती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका सब जानकारी के लिए।